शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज भिंड पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की एक नोटशीट है जो इस समय लीक हुई है, जिसमें MBBS की पढ़ाई में आगे RSS के जो संस्थापक थे हेड गवार जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको लेकर के पाठ पढ़ाने की तैयारी के बारे में जानकारी के आगे बच्चों को ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है इस पर। मेरे को अभी पूरा विषय मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि देश और राष्ट्र के लिए जीवन लगाने वाले लोग हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस विचारधारा के लोग हैं। तो मैं तो इस विषय पे डिटेल मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा तो कहना जो इतिहास लेखन हुआ है टोटल मिला के, यानी शिवाजी पहाड़ी चुहा और उस समय के जो मुस्लिम शासक थे वो महाराज कहलाए। पूरा जिसको कहते हैं ना, राजस्थान की हिस्ट्री या पूरी इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो अकबर के 200 पाठ पढ़ाए गए होंगे, लेकिन महाराणा प्रताप पे आधी लाइन छापने की स्थिति नहीं होगी। तो मेरा कहना है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो आत्मा चित्ती है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा वैभवशाली परंपरा है, जो इतिहास है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाकी ये विश्वास सारंग जी का क्या नोट सीट हुई है ये मुझे जानकारी नहीं, मैं जानकारी करने के बाद आपको चर्चा कर सकता हूँ। सर, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस दौरान कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, कई किसानों के कर्ज माफ़ भी हुए। आज भी कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने पास प्रमाण पत्र लेकर बैठे हैं, उन्हें भरोसा है कि कर्ज माफ़ होगा, लेकिन उन्हें लगातार वसूली के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी अब सरकार में है तो क्या वो कर्ज माफ़ी होगी, या जो सर्टिफिकेट हैं वो फेक हैं, तो ऐसे में अधिकारी जो हैं, क्योंकि बैंकर्स के साइन हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या आगे किसानों के लिए व्यवस्था है? एक्चुअली जो कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय थे, किसानों के साथ धोखा किया, छलावा किया, बेईमानी की। इन पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव के पहले आपने वादा किया था, आपके नेता ने वादा किया था कि 10 दिन में हम किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ़ कर देंगे पूरे मध्य प्रदेश के। तब आपने बात नहीं की थी, लाल कार्ड फलाना टाइम, 10 दिन की बातचीत थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो कोऑपरेटिव हमारी बैंकें हैं, 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ बोलते हैं जिनको, पैक्स सोसाइटियों के जो कर्जे छोटे छोटे किसान लेते हैं, 1 लाख से 3 लाख तक के कर्जे लेते हैं, फसल के लिए, बीज के लिए, अन्य अन्य प्रकार के। तो कर्जे तो उन पे थे, आपने कर्जे माफ़ी की घोषणा कर दी। मैं कहना चाहता हूँ कमलनाथ जी, आपने कर्जे माफ़ी की घोषणा की है, किसानों के हित में अगर आपने वादा किया था तो कर्जे माफ़ी की घोषणा में आपको लगभग 45,000 करोड़ का बजट लेके हमारी पैक्स सोसाइटियों के उसमें डालना चाहिए था। आपने मौखिक घोषणा कर दी। उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उस समय के मंत्री रहे होंगे कोई भी, अब पैसा तो दिया नहीं। बैंकिंग व्यवस्था इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, शासन पैसे देगा तो बैंक को पैसा मिलेगा। किसान को लगता है कर्जा माफ़ी हो गया, तो किसान कर्जा का पैसा नहीं देना चाहता है, और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, पैसा दिया नहीं बैंकों को, तो ये फ्रॉड हुआ है, धोखेबाजी हुई है। इसलिए किसान बंधु आप चिंता मत करो, निश्चिंत होकर रहिए। इस विषय में 0% ऋण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दे रहे हैं, आगे भी हम उनको देंगे। लेकिन मेरा विनम्र आग्रह भी है कि पिछले साल का जो भी आप पे ऋण रह गया होगा वो जमा कराइए। कांग्रेस के लोग फ्रॉड है, धोखाधड़ी किया है, ये धोखेबाज है कांग्रेस, इसलिए उनको करना चाहिए था। 45,000 करोड़ रुपए डालना चाहिए था खातों में। अब बैंक तो हमारी दिवालिया हो जाएगी ऐसे तो, जो पैसे ले गए वो दे ही नहीं रहे। पैसे किसको देना थे? पैसे सरकार को देना थे। उस समय की 15 महीने की सरकार में आपने पैसे ही नहीं डाले। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने 800 करोड़ रुपए दिए, अभी हमने मांगे तो 800 करोड़ रुपए दिए। तो ऐसे करके एक कांग्रेस का छलावा है, धोखा है, किसानों के साथ अन्याय है, अत्याचार है। मेरा तो ये कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस समय के तत्कालीन जो घोषणा किया था, जो घोषणा की पूरा कीजिए। ऐसे घोषणा 4,000 रुपये क्या देंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवा चक्कर में आ गया कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा देंगे, 200 का मोबाइल चार्ज करा लेंगे, ससुराल चले जाएंगे। अरे दादा कमलनाथ, एक रुपट्टी दिया नहीं बेरोजगारों को। इसलिए धोखेबाज सरकार है, इसलिए ये बहुत घोर आपत्तिजनक भी है कि आपने धोखा किया, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी आखिरी चाहिए। सवाल सर, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के नाम पर वैट कम करना चाहिए। महंगाई को लेकर के लगातार इस तरह के विरोध उठते रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होने वाला है? क्या वाकई में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने वाली हैं? एक्चुअली वैसे भी मध्य प्रदेश में हम कम ही लेते हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है,
यहाँ से 3% 4% ज़्यादा वहाँ पे वेट का। मैं बाकी भी स्टेटों में जो कांग्रेस की सरकार है उनको भी वेट कम करना चाहिए। मेरा कहना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बयान मैंने देखा नहीं है। ज्योतिरादित्य जी ने जो बयान दिया है कुछ सोच के बयान दिया होगा, समझदार नेता है, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनका बयान मैंने सुना भी नहीं है। आप कह रहे तो मैं मानता भी हूँ। थैंक यू। तो ये थे सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। मैं भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, भारत मध्य प्रदेश।